हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्सेस आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट हो रहा था कि सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये मुझे बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आ रहा था, प्लस हमें मैं कमेंट तो बहुत सारा आ रहा था। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है। दोस्तों, यदि आप लोग इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग करने वाले हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है। तो चलिए इस वीडियो में जो बेसिकली यही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इन्होंने टाइम वेस्ट किया। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से दोस्तों ना नॉर्मली बता देते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना नॉर्मली आप लोग का हायर वोल्टेज पर वर्क होता है। हायर वोल्टेज मतलब करने का मतलब हाई वोल्टेज पर। दोस्तों, जैसे कि हमारा जानते हैं, हमारा जो वोल्टेज होता है उसको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वोल्टेज को क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे डिवाइड किया गया। जैसे कि लो वोल्टेज आप लोग यदि इलेक्ट्रिकल करिएगा, जैसे कि आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो आप लोग जानते हैं यदि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करिएगा तो आप लोग को बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा कि आप लोग इससे रिगार्डिंग क्या क्या, जैसे कि इसको वोल्टेज के अकॉर्डिंग यदि हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो जैसे हम 4-5 प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। यदि क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज, तो आप लोग लो वोल्टेज होता है, एक तो लो वोल्टेज होता है, एक मीडियम वोल्टेज, एक हाई वोल्टेज, एक हो जाएगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एंड एक होता है अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ये सब होता है। तो ई एच बी जिसे हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहता है, एक अल्ट्रा हाई वोल्टेज होता है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज दोस्तों 750, जैसे 750 होता है, नॉर्मली 785 होता है दोस्तों। मतलब कि आप लोग अप्रोक्स मान लीजिए ना, आप लोग 7,85,000 वोल्टेज यदि हाई होता है ना, तो इतना हो जाता है, मतलब कि बहुत सारा हाई वोल्टेज, मतलब कि मोर देन 7,85,000 वोल्टेज। बहुत ही बहुत ही ज़्यादा वैल्यू का हो, रेटिंग का है दोस्तों। और रेटिंग ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग जैसे, मतलब कि नॉर्मली आप समझिए मोर देन यदि आप लोग का 200 के भी है ना दोस्तों, जैसे कि लो वोल्टेज आपका 200, हाँ 200 होता है, 200 वोल्टेज, या कहीं के 230 वोल्ट, या कहीं के आप लोग का 250 वोल्ट भी होता है, जो कि लो वोल्टेज की कैटेगरी में आता है। लो वोल्टेज कैटेगरी में दोस्तों 200 वोल्टेज, 200 नॉर्मल 230 वोल्टेज, या फिर कहीं कहीं 250 वोल्ट भी होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, और हमारा जो इंडिया का जो जनरेशन स्टेशन क्या है, आई मीन हमारा जो इंडिया का जो हमारा पावर जो जनरेट किया जाता है वो हमारा 11 kV, मतलब 11 kV का मतलब कहने का मतलब है कि 11,000 वोल्टेज पर हमारा जनरेशन किया जाता है। नॉर्मली कुल मिलाकर बोले तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है ना, हायर वोल्टेज पर वर्क होता है। जैसे हमारा ये ट्रांसमिशन, ये हमारा ट्रांसमिशन है, सब स्टेशन है, जिसे हम PSS भी कहते हैं, पावर सब स्टेशन। ये पावर सब स्टेशन है, इसमें मतलब मैनुअली मतलब हायर वोल्टेज पर वर्क होता है। कि जैसे कि हमारा इसमें जो रेटिंग के अकॉर्डिंग बात करें, KVA MVA, तब बहुत सारे होता है। के भी हो गया वही अपरे, जैसे कि KVA को हम अपरेंट पावर भी कहते हैं दोस्तों। आप लोग पढ़िएगा बहुत डिटेल के। फिलहाल बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में दोस्तों लो वोल्टेज पर वर्क होता है दोस्तों। लो वोल्टेज करने का मतलब इसमें मैनुअली ना 12 वोल्टेज या 5 वोल्टेज पर वर्क होता है। 5 वोल्टेज से नीचे मतलब हायर वोल्टेज बात करें तो 12 वोल्ट से नीचे का भी इसमें वर्क होता है, और 12 वोल्ट से ऊपर का जितना भी वर्क हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वर्क होता है। तो हमारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जैसे हमारा IC हो गया, रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इसमें हमारा वर्क होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। और हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारा जैसे ट्रांसमिशन हो गया, मोटर हो गया, प्लस हमारा जो हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस कौन होता है, हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जिससे हमें ट्रांसफार्मर शॉर्ट फॉर्म में TRF भी कहते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत सारा हम आप लोग को एक वीडियो में बना चुके हैं, जो कि डिटेल में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो चलिए, और मतलब कुल मिला के बात करें ना, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हायर वोल्टेज पर वर्क होता है। नॉर्मली आप किसी को बता सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हाई वोल्टेज पर वर्क होता है, बट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो ना छोटे मोटे, आप घर में आप लोग एक नॉर्मली एक जो होता है इंस्ट्रूमेंट, आप लोग का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारा ये हमारा क्या, ये टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारा BCB बोर्ड है, पैनल है, और ये सब देख सकते हैं हमारा एक डिजिटल बोर्ड है, और ये हमारा मल्टीमीटर है। तो इस समय आप लोग का होता रहता है। तो नॉर्मली मतलब आप लोग को लो वोल्टेज पर वर्क होता है, जो कि हमारा 5 वोल्ट या 12 वोल्ट के सप्लाई पर एक्सेस हो जाता है। तो आप लोग इससे नीचे भी आप लोग, यदि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का वर्क करना चाहते हैं, तो आप लोग को ओनली 12 वोल्ट से पर ही आप लोग को सप्लाई दिया जाता है, उसी पर वर्क करना पड़ेगा। बट आप लोग का यदि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, और जैसे हम बताए EHV अल्ट्रा हाई वोल्टेज उसे कहते हैं। और अभी आप लोग मतलब अल्ट्रा हाई वोल्टेज 750, मतलब कि वही 785 वोल्टेज, 785 kV, मतलब कि 7,85,000 वोल्टेज पर हमारा वर्क जो होता है अल्ट्रा हाई वोल्टेज रहता है। और हाई वोल्टेज तो आप जानते हैं मोर देन 33 kV, दिस इज द हाई वोल्टेज, एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 300 kV होता है शायद।
तो दोस्तों इस वीडियो में नॉर्मली यही बात करते हैं कि आप लोग का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नॉर्मली ये जो हुआ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप कुल मिलाकर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग का हाई वोल्टेज पर वर्क होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप लोग को लो वोल्टेज पर वर्क होता है। सो आप लोग समझ गए होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यदि आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग को नॉर्मली आप लोग को कोई टीवी फ्रीजर का जो होता है सर्किट बोर्ड होता है उसी पर आप लोग को वर्क करना पड़ेगा। बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग को जैसे कि जहाँ से हमारा जनरेशन स्टेशन होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक जो हमारा पावर जनरेशन किया जाता है, जैसे कि एनपीसीएल से किया जाता है, जैसे हमारा सॉरी ये हमारा पावर जो जनरेशन किया जाता है, जैसे हमारा हमारा जल के द्वारा किया जाता है, जैसे हम कहते हैं जल विद्युत संयंत्र, मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम। एंड हमारा होता है क्या, बहुत सारे जनरेशन सिस्टम होता है हमारा, जैसे कि वाइन के द्वारा भी हम जनरेशन कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में नहीं उतना बात करेंगे, बहुत ही वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।